जय हिंद साथियों, हमारे YouTube चैनल पर फर्स्ट वीडियो में हमने शेड से रिलेटेड डेफिनेशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्स है, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, इत्यादि से रिलेटेड हमने थ्योरी पढ़ ली थी। आज हम उसी थ्योरी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट वीडियो में जो लास्ट में 2 एग्जांपल अपने आप करने को दिए थे उनका सॉल्यूशन बताऊंगा, वो सॉल्यूशन आप देखो। फर्स्ट जो एग्जांपल था हमारा, बताओ, वो था एग्जामिनेशन वर्ड से जो हमारा सेट बनेगा। एग्जामिनेशन वर्ड से जो हमारा सेट बनेगा उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बताओ आप। इसे जो सेट बनेगा उसका रिप्रेजेंटेशन होगा हमारे पास में, तो ई है, एक्स है, ए है, एम है, आई है, एन है, फिर ए नहीं आएगा, फिर ए एक बार आ चुका है, फिर टी है, फिर ओ है, फिर एन भी नहीं आएगा। इस सेट में मैंने बताया था कि सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होते। सेट में जो एक बार एलिमेंट आ जाता है वो वापस नहीं आता है। तो ए एक बार आ गया तो ए दोबारा से नहीं, आई एक बार आ गया तो आई भी दोबारा से नहीं, एन भी एक बार आ गया, एन भी दोबारा से नहीं आएगा। अर्थात जो हमारा सेट बनेगा वो ये सेट बनेगा। दूसरा जो एग्जाम्पल था वो देखो आप सभी, वो हमारा था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 के जो रूट आएंगे उसका सेट्स। बताओ इसके जो रूट, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको ऐसे 2 पदों में तोड़ो, ये जोड़ने पर तो ये आए, मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आए, तो 2 x - 2 बराबर 0। तो यहाँ से बताओ x को मान लो x प्लस 2, यहाँ से माइनस को मान लो x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से x - 1 और x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर 1 और माइनस का, तो इसके जो रूट आएंगे वो आएंगे 1 और माइनस का, तो और उसका जो सेट होगा वो होगा 1 और माइनस, तो ऐसे रिप्रेजेंट होगा। समझ आ रही इतनी बातें। अब हम सबसे पहले सेट की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। सेट की जो डेफिनेशन थी कि वो ये थी कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो उसी परिभाषा से रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहले सबसे पहले विश्व के सर्वश्रेष्ठ, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। एक टीम ऑफ a team of 11 most cricket batsmen of the world। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। ये एक जो संग्रह है ये समुच्चय है या नहीं है, हमें बताना है। बताओ, जो भी समुच्चय होगा यदि वो सुपरिभाषित संग्रह है तो समुच्चय होगा, अन्यथा वो समुच्चय नहीं होगा। मान लो मैं ये क्वेश्चन मान लो मैं एक पहले बच्चे से पूछता हूँ, तो वो बच्चा मान लो आपको टेस्ट में सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज बता दे, दूसरा जो बच्चा है वो आपको वनडे में सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज बता दे, तीसरा जो बच्चा है वो ट्वेंटी में सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज बता दे। तो 3 बच्चों से यदि मैंने पूछा तो इन्होंने अपने अपने हिसाब से मोस्ट टैलेंटेड या मोस्ट क्रिकेट बैट्समैन अपने हिसाब से बता दिए। तो तीनों बच्चों के अलग अलग सेट्स हो गए, अलग अलग एलिमेंट हो गए। तो ये जो हमारे पास संग्रह है ये एक समुच्चय नहीं है। क्यों समुच्चय नहीं है? ये सेट्स नहीं है। क्यों नहीं है? ये वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइन होने के लिए कि चाहे मैं जिस बच्चे से भी पूछ लूं, चाहे किसी भी बच्चे से पूछ लूं, सभी बच्चों का जो सेट आया, सेट में जो एलिमेंट आए हैं वो सभी बच्चों का सेम आने चाहिए, तब ये हमारा जो संग्रह होगा, कलेक्शन होगा, ये क्या होगा? सेट होगा। अर्थात ये सेट नहीं है। दूसरा एग्जांपल देखो, मुंशी लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा, मुंशी प्रेमचंद द्वारा, लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह।
संग्रह। तो द कलेक्शन ऑफ novels novels written by writer मुंशी प्रेमचंद। हमें बताना है कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब हम ये जो संग्रह ले रहे हैं, मालूम है एक बच्चे से पूछता हूँ, आपसे सवाल पूछता हूँ उस बच्चे से, इस ये तो जो पहला बच्चा बताएगा और उसमें सभी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे हुए उपन्यास आएंगे, दूसरा बच्चा बताएगा वो भी उसमें भी उपन्यास आएंगे, तीसरा बच्चा बताएगा उसमें भी उपन्यास आएगा। उसके अलावा जो स्टोरी है, कहानी लिखी है उसने, वो नहीं आएगी, ओनली फॉर मुंशी प्रेमचंद जो लिखा गया वो ओनली उपन्यास ही बताएगा, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं आएगा। तो ये जो हमारा जो संग्रह है वो एक सेट है, क्योंकि जो जो भी बच्चा बताएगा वो सेम एलिमेंट आएंगे, इसके अलावा एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था भारत के राज्यों का समुच्चय, वो भी एक सुपरिभाषित संग्रह है, तो वो भी एक समुच्चय था और ये भी एक सुपरिभाषित संग्रह है, तो ये भी एक समुच्चय है। इतना समझ में आ रहा है? तीसरा एग्जाम्पल देखो, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ये हमें बताना, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। ये जो हम संग्रह ले रहे हैं ये सेट है या नहीं है, ये इसी बात पर निर्भर करेगा। यदि ये जो हम संग्रह ले रहे हैं ये सुपरिभाषित है यानी वेल डिफाइंड है, तो ये क्या होगा, हमारा सेट होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसमें भी देखो, आपने मान लो यही क्वेश्चन में एक फर्स्ट बच्चे से पूछूंगा तो वो अपने हिसाब से 10 सबसे प्रतिभाशाली यानी मोस्ट टैलेंटेड राइटर बताएगा। क्यों बताएगा, मान लो उसने भाव के अनुसार बता दिया, इसमें कैसा भाव हो रहा है, या किसी ने उसके टाइमिंग के आधार पर बता दिया, या किसी ने उसके अर्थ के आधार पर बता दिया। तो जितने भी बच्चों से मैं पूछूंगा वो अपने अपने आधार पर इसका आंसर दे सकते हैं, अर्थात उसकी उन बच्चों की मनोदशा का इस पर प्रभाव पड़ रहा है। तो ये जो हमारा जो संग्रह है ये एक सेट नहीं है, एक सेट नहीं है, ये सेट नहीं है। सेट तभी होगा जब वो एक सुपरिभाषित संग्रह, उसमें वही एलिमेंट आए जो एक बच्चा बता रहा है, तो वही एलिमेंट जो दूसरा बच्चा बताए, वही एलिमेंट तीसरा बच्चा बताए, इसमें किसी भी बच्चे की कोई मनोदशा का प्रभाव नहीं पड़े, यानी मनोदशा है, स्थिति है, समय है, आदि का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, सेम एलिमेंट आने चाहिए, वो एक सुपरिभाषित संग्रह होगा, वेल डिफाइन होगा। तो वेल डिफाइन होने पर वह एक सेट होगा। समझ आ रही इतनी बातें? आप देखो, एक मैंने सेट से रिलेटेड, सेट की डेफिनेशन से रिलेटेड 3 मोस्ट एग्जांपल आपको बता दिए। अब आपको दूसरी जो बात पढ़ाई थी उस स्टोरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखो। एक एग्जांपल है हमारे पास में, एक सेट है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 और 5। इसमें हमें बताना है कि 5 इसमें से है या नहीं है, बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू, 8 है या नहीं है, या फिर 0 इसमें से है या नहीं है। अब बताओ 5 जो एलिमेंट है वो इसमें एलिमेंटों में है क्या, तो यहाँ क्या आएगा बताओ, बिलोंग्स टू आएगा। 8 इन एलिमेंटों में क्या 8 दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा, तो यहाँ क्या आएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। और यहाँ क्या है, 0 दिख रहा है क्या, यहाँ 0 भी नहीं दिख रहा है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू। ये मेंबर है, ये ए मेंबर ऑफ सेट ए, ये एक सेट का एक सदस्य है, ये ए तो रिप्रेजेंट कर रहा है ए को, ये 5 क्या, 5 एक मेंबर है किस सेट
ए का, इस सेट ए का एक मेंबर क्या है 5, ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ रही इतनी बातें। यहाँ मान लो बी सेट होता है तो ये ए मेंबर ऑफ सेट बी, 5 क्या होता है, एक मेंबर होता है, सदस्य होता है, एलिमेंट होता है, अवयव होता है किसका, सेट एक का। समझे। यदि इस सेट में से हमने जो एलिमेंट लिया यदि इस सेट में से है तो बिलोंग्स टू नाम बिलोंग्स टू आएगा, और यदि इस सेट में से नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा। इतनी बातें समझ आ रही है। दो बातें मैंने आपको समझा दी। तीसरी बातें हमें देखो, अब कोई हमें रोस्टर रूप में बदलना। देखो रोस्टर रूप में हमें चेंज करना, रोस्टर फॉर्म में। किस एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो, हमारे पास अक्स है, अक्स इज ए प्राइम नंबर, अक्स इज ए प्राइम नंबर which is divisor of 6। दूसरा एग्जांपल देखो, अक्स अक्स इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर which is divisor of 6। ये अक्स है, अक्स इज ए प्राइम नंबर which is divisor of 6। अक्स इज ए नेचुरल नंबर which is a divisor of 6। इसका रोस्टर जो फॉर्म बनेगा वो बताओ आप। ये अभी सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में इसको बदलना। रोस्टर फॉर्म का मीन्स क्या हुआ, जितने एलिमेंट है उन एलिमेंट को हमें यहाँ दिखाना है। बताओ अक्स क्या प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का होने का मतलब अभाज्य संख्या है, और वो डिविजर किसका डिविजर है, 6 का डिविजर है। तो 2 एक प्राइम नंबर भी होता है और 6 का डिविजर भी होता है। 3 भी होता है क्या, होता है। फिर 4 नहीं होता, 5 नहीं होता, और 6 होता है वैसे, परंतु वो इसका प्राइम नंबर नहीं है। इसमें 2 एंड 3 आएगा। यहाँ देखो इसमें रोस्टर फॉर्म इसका अक्स, अक्स इज ए नेचुरल नंबर। यहाँ क्या है, नेचुरल नंबर में से, नेचुरल नंबर में क्या क्या आता है बताओ, 1, और 1 क्या होता है, डिविजर भी होता है 6 का। फिर 2, फिर 3, फिर 6, ये सभी आएंगे। यहाँ एलिमेंट कितने आएंगे बताओ, 4, और एलिमेंट आएंगे। यहाँ एलिमेंट कितने आएंगे बताओ, 2 आएंगे। दोनों सेम एग्जाम्पल है, परंतु ये एक प्राइम नंबर है तो यहाँ एक नेचुरल नंबर है। इसका हमें पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है। फर्स्ट वीडियो में मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया था, और वहां से देख लेना। अब देखो आप एग्जाम्पल तीसरा देखो, हमें दिया हुआ अक्स, अक्स बिलोंग्स टू जेड, और -1/2 से अक्स का मान छोटा है, और 9/2 से -1/2 से अक्स का मान बड़ा है, और 9/2 से छोटा है। इसे हमें कौन से रूप में बदलना है, रोस्टर फॉर्म में बदलना है। बताओ फर्स्ट जो एलिमेंट आएगा वो -1/2 से बड़ा एलिमेंट आएगा। -1/2 से बड़ा एलिमेंट कौन सा होगा बताओ, जेड में 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 9/2 से 4.5 से छोटा एलिमेंट कौन सा होगा, 4 होगा। यानी ये 5 एलिमेंट इसमें आएंगे। फिर इसके बाद में एक एग्जाम्पल चौथा, एक एग्जाम्पल और देखो, अक्स अक्स वर्ष एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते, 31 दिन नहीं होते हैं। इसको हमें रोस्टर रूप में बदलना। बताओ बदल के रोस्टर फॉर्म में बदलना। बताओ सबसे पहले जनवरी, जनवरी में तो 31 दिन होते हैं, नहीं होते हैं वो सप्ताह वो मैंने पूछ रहा हमसे। बताओ फरवरी, फिर फरवरी के बाद बताओ अप्रैल, फिर जून, फिर जून, फिर जुलाई और अगस्त। दोनों माह में क्या होते हैं, 31 डेज होते हैं। हमें क्या चाहिए, नहीं होते। फिर अगस्त के बाद क्या है, सितंबर, फिर नवंबर, सितंबर के बाद नवंबर,
ये एलिमेंट्स इसमें आएंगे, इसके सेट में आएंगे। मैंने 4 एग्जांपल आपको रोस्टर फॉर्म में बदल के बता दिया सेट बिल्डर फॉर्म से। अब हम 3-4 एग्जांपल सेट बिल्डर फॉर्म में बदलेंगे रोस्टर फॉर्म से। इसमें हमें अब सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना, कौन से फॉर्म में बदलना, सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना है। कौन से फॉर्म से, रोस्टर फॉर्म से। सेट बिल्डर फॉर्म में हम चेंज करेंगे। जैसे एग्जांपल फर्स्ट दिया हमें, ए एक सेट है, उसको रिप्रेजेंट किया, इसमें एलिमेंट 1.2, 2.3, 3.4, 4.5, 5.6 और 6.7 ये एलिमेंट है। ये एक सेट है और इसमें ये एलिमेंट है, इसको हमें कौन से फॉर्म में बताना है, सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना। बताओ, ए अक्स और अक्स बराबर क्या होगा, बताओ, n अपॉन n प्लस 1, और n किस में बिलोंग हुआ बताओ, n में से, नेचुरल नंबर में से, और इसका मान कितना होगा बताओ, लेस देन n का मान क्या होगा, 1, n का मान होगा हमारे पास में बताओ 1 के इक्वल और लेस देन ऑफ 6, 1 के बराबर होगा या 1 से बड़ा होगा, 6 के बराबर होगा या 6 से छोटा होगा। समझ आ रही बात। और n किस में होगा, n नेचुरल नंबर में से बिलोंग्स होगा, या जेड में से भी लिख सकते हैं, होल नंबर में से भी लिख सकते हैं, उससे प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास में ये भी एक प्रतिबंध है, ये भी एक साथ में शर्त है हमारा कि n का मान 1 के बराबर, यदि n का मान 1 लेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट आएगा, n का मान 2 लेंगे तो सेकंड एलिमेंट आएगा, n का मान 6 लेंगे तो लास्ट एलिमेंट आ जाएगा हमारे पास। ये सेट बिल्डर फॉर्म है। दूसरा एग्जांपल देखो, b बराबर, हमारे पास में एलिमेंट है 3, 6, 9 और 12, ये एलिमेंट है, इसे सेट बिल्डर फॉर्म में हमें चेंज करना। बताओ, b है और अक्स बराबर, बताओ कैसे लिखूं, यहाँ जो एक एलिमेंट आएगा और ये कोलन चिन्ह है, और ये जिस प्रॉपर्टी का पालन कर रहा है वो यहाँ आएगी। यहाँ बताओ क्या लिखना हमें, 3n, और n किस में कर दूं, n बिलोंग्स टू n, और 1 से तो बड़ा n का मान या 1 के बराबर है, 1 से बड़ा, और कितने से छोटा, 4 से छोटा या बराबर, 4 से छोटा या बराबर। समझ आ रही बात। इस यहाँ n बराबर में 1 रखूंगा, यहाँ n बराबर 1 रखूंगा तो कितना आएगा, 3 आएगा, n बराबर 2 रखूंगा तो 6 आएगा, n बराबर 3 रखूंगा तो 9 आएगा, n बराबर 4 रखूंगा तो 12 आएगा। इस सेट में ये चारों एलिमेंट है, इसका रोस्टर फॉर्म ये है, इसका सेट बिल्डर फॉर्म ये है। एग्जांपल नंबर, मान लो हमारे पास उसमें एलिमेंट है 2, 4, 8, 16 और 32, ये एलिमेंट है, इसे हम कौन से रूप में बदलना, रोस्टर रूप में बदलना। तो बताओ कैसे बदलोगे, एक अक्स एक एलिमेंट आएगा और ये एलिमेंट जिस प्रॉपर्टी का पालन कर रहा है वो यहाँ में लिखना। बताओ कौन सी प्रॉपर्टी का पालन कर रहा है, ये 2 की पावर n, और n किस में से, नेचुरल नंबर में से, और साथ में 1 से तो बड़ा है n का मान, और 5 या 5 से छोटा है। n बराबर यहाँ 1 रखूंगा तो 2 आएगा, n बराबर 2 रखूंगा तो यहाँ 4 आएगा, n बराबर 3 रखने पर 8 आएगा, n बराबर 4 रखने पर 16 आएगा, और n बराबर 5 रखने पर 32 आएगा। एक एग्जाम्पल नंबर डी देखो, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, डी बराबर, सेट डी ओ बराबर क्या है, एलिमेंट ऑफ 5, 25, 125 और 625, इसको हमें बदलना है सेट बिल्डर फॉर्म में। बताओ कैसे बदलोगे, यहाँ अक्स, फिर अक्स बराबर मान लो 5 की पावर n, और n बिलोंग्स टू n, n बिलोंग्स टू n, और इस n का जो मान होगा 1 से तो बराबर या बड़ा होगा, और कितने से छोटा होगा, n बराबर 1 रखोगे तो 5 आएगा, n बराबर 2 रखने पर 25 आएगा, n बराबर 3 रखने पर 125 आएगा, n बराबर 4 रखने पर 625 आएगा। तो n का मान हाईएस्ट कितना हो सकता है बताओ, 4। मैं आपको, आप सभी स्टूडेंट्स को 2 एग्जाम्पल अपने आप करने के लिए दे रहा हूँ, वो सभी देखो। एग्जाम्पल फर्स्ट, हमें रोस्टर फॉर्म में बदलना है। बताओ, दिया है मान लो ए अक्स, अक्स इज ए प्राइम नंबर,
कौन सा नंबर? प्राइम नंबर। विच इज डिविजर ऑफ 60, विच इज डिविजर ऑफ 60, विच इज डिविजर ऑफ 60। दूसरे इसे हमें कौन से रूप में बदलना है? रोस्टर फॉर्म में बदलना है, दूसरा एग्जांपल है आपका, बताओ, दी एक सेट है हमारे पास में, उसमें एलिमेंट है 1, 3, 5, 7 और 9। इसको कौन से रूप में बदलना है आपको? सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना है। हमने सेट की डेफिनेशन पढ़ ली, हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पढ़ लिया, हमने मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया, हमने उससे रिलेटेड जितने भी एग्जांपल थे हमारे लिए इंपॉर्टेंट वो सभी हमने देख लिए। और भी किसी बच्चे के यदि डाउट हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करे। जय हिंद साथियों।